वल्क़लमि वमा यस्तून। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। धर्म यात्रा नहीं सियासत करने आए हैं ठाकरे, इकबाल अंसारी का बयान। हिमाचल प्रदेश आग लगने की वजह से शिव मंदिर तबाह, चांदी की मूर्तियां और दीगर चीजें खाकिस्तर। 1 माह की बच्ची को फरोख्त करने वाली खातून गिरफ्तार। प्रतापगढ़ में ट्यूबवेल से दलित किसान की जली हुई लाश बरामद। बिहार औरंगाबाद में वजीर सेहत को काला झंडा दिखाया गया। त्रिपुरा बीजेपी आईपीएफटी इत्तेहाद खतरे में। हैदराबाद मेट्रो के लिए मजीद कोचेस और ट्रेनों की फ्रीक्वेंसी में होगा इजाफा। लोकसभा का पहला इजलास 3 तलाक बिल मंजूर कराना हुकूमत के लिए होगा बड़ा चैलेंज। कश्मीरी नौजवान तशद्दुद और दस्तबरदार होते हुए अमन के लिए हुकूमत का ताउन करें, किशन रेड्डी का बयान। बिहार लौ लगने से 48 लोगों की मौत, 100 से ज्यादा हॉस्पिटल में दाखिल। बड़ी मुसीबत, आज मुल्क भर में बंद रहे अस्पताल, आईएमए ने किया था बड़ा हड़ताल। बच्चों के लिए डे केयर सेंटर वाली पाकिस्तान की पहली असेंबली। अनंतनाग में तसादुम आराई, 2 जंगजू हलाक, मेजर समेत 3 फौजी एहलकार जख्मी। हूसी बागियों का सऊदी हवाई अड्डे पर फिर हमला। तेल टैंकरों पर हमले के लिए ईरान जिम्मेदार, मोहम्मद बिन सलमान का बयान। इसराइली वजीर आजम के अहलिया पर जुर्म साबित। इराक हिज़्ब इख्तिलाफ अपनी सफ़ों को मजबूत कर रही है। रूसी फिजाइया ने कोई हमला नहीं किया, तुर्क महकमा दिफा का बयान। तुर्की गैर कानूनी तारिक वतन की कश्ती समंदर में डूब गई। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की कीनिया और सोमालिया में दहशतगर्द हमलों की शदीद मजम्मत। नाइजीरिया दहशतगर्द तंजीम बोको हराम के हमला, 30 अफराद हलाक, 45 जख्मी। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। मैं अंसार अजीज़ नदवी आज की खबरों की तफसीलात लेकर आप लोगों के खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, तफसीलात में जाने से पहले आपको इत्तला कर दूँ कि आज का प्राइम टाइम शाये हो चुका है, जो अहम तरीन उन्वानात पर शामिल है। आपको पता होगा कि आज दिल्ली में एक सिख पर पुलिसों ने हमला कर दिया, जिसकी वीडियो वायरल हुई, और एक बजरंगी ने अपने भाई को कत्ल कर दिया, जो बीजेपी का भी लीडर है और बजरंग दल से भी वाबस्ता है। और फिर आईएमए की लेटेस्ट जो न्यूज़ हो सकती है, खबरें, उसको भी पेश किया गया है। ज़रूर देखें, दूसरों तक फैलाएं, और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर कर लें। बहरकैफ नाज़रीन, आज की पहली खबर अयोध्या से है। अयोध्या में मुतनाज़ा ज़मीन मामले में फ़रीक मोहम्मद इकबाल अंसारी ने शिवसेना सरबराह उद्धव ठाकरे के अयोध्या दौरे पर अपनी नाराज़गी का इजहार करते हुए कहा है कि एक सियासतदान का धर्म यात्रा नहीं बल्कि सियासत है। इकबाल अंसारी इतवार को अपनी रिहाइश पर यूएनआई से बातचीत में कहा कि मुतनाज़ा ज़मीन का मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर गौर है, इसलिए इस ज़िम्न में दोनों जानिब के फरीक को अदालत के फैसले का इंतजार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि शिवसेना सरबराह उद्धव ठाकरे का अयोध्या दौरा मुकम्मल तौर से सियासत से मुतासिर है। माना कि अयोध्या धर्म नगरी है, यहाँ सिर्फ स्नान, हनुमान गढ़ी और रामलीला का दर्शन करना अच्छी बात है, लेकिन 18 अराकीन पार्लियामेंट के साथ अयोध्या आना ये धर्म नहीं बल्कि सियासत है। अब खबर हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश के शिमला में शानकली जिले के नज़दीक वाक़ एक शिव मंदिर गुज़िश्ता रात आग से तबाह हो गया, जिसमें चांदी की मूर्तियां, डोनेशन बॉक्स, भंडारे का सामान और बर्तन वगैरह जलकर राख हो गए हैं। फायर ब्रिगेड के डिविजनल फायर ऑफिसर डीसी शर्मा ने वाक़े की तस्दीक करते हुए बताया कि महकमे को रात को तकरीबन 11:46 पर मंदिर में आग की इत्तला मिली, जिस पर माल रोड और छोटा शिमला से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भेजी गईं। इनमें से छोटा शिमला से फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं, लेकिन माल रोड से भेजी गई फायर ब्रिगेड की गाड़ियां रास्ते में तंग मोड़ पर फंस गई हैं। हालांकि आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन इसमें मंदिर में रखी चांदी की मूर्तियां, डोनेशन बॉक्स और भंडारे का सामान और बर्तन वगैरह जलकर राख हो गए हैं। नाज़रीन, अब दूसरी खबर हैदराबाद से। जैसा कि आप जानते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली जो हैदराबाद से आते हैं और मशहूर लीडर असुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी इन दिनों बहुत ही बीमार चल रहे हैं, जिनका इलाज लंदन में चल रहा है। बताया जा रहा है कि ये बीमारी या फिर ये जो चीज़ें इस वक्त उनकी सेहत के साथ चल रही है उसी का असर है जिस वक्त इन पर अटैक किया गया था।
सीधी बात को बहुत सारे लोग लगातार पैगाम भेज रहे हैं कि मज़कूरा नौजवान जो बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं अपने रुकन असम्बली में जितने भी लोग आते हैं, वो चाहे हिंदू हो या मुसलमान, सबों के लिए वो अपनी इमदाद का हाथ बढ़ाते हैं और सबका ख्याल रखते हैं। ऐसे लीडर के लिए आप दुआओं की दरख्वास्त करें। तो मैं तमाम लोगों से दरख्वास्त करता हूं कि जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी की सेहत के लिए आप लोग दुआ करें कि अल्लाह ताला उन्हें सेहत कामिला जिला मुस्तमिरा नसीब करे। और मैं उन तमाम लोगों का भी शुक्रगुजार हूँ जो हमें पैगाम भेज करके इस तरह की अपील करने पर हमें दरख्वास्त पेश की थी। हमें उम्मीद है कि आप तमाम हजरात, वो चाहे हैदराबाद से हों या दीगर, या बल्कि वो नेता जो हमेशा से लोगों की खिदमत में रहते हैं, वो चाहे किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखते हों, उनके लिए दुआ करना हम लोगों का इंसानी जिम्मेदारी है। अब खबर तेलंगाना से। तेलंगाना के जगतियाल ज़िले के मेटपल्ली टाउन में एक खातून को पुलिस ने उस वक्त गिरफ्तार कर लिया जब वो 1 महीने की बच्ची को फरोख्त करने की कोशिश कर रही थी। तफसीलात के मुताबिक निर्मल ज़िले के कड़म से ताल्लुक़ रखने वाली गंगा जीवती नामी खातून अपने 1 माह की बच्ची को मेटपल्ली के कलानगर कॉलोनी में ख़ानदान को 20,000 रुपये में फ़रोख्त कर रही थी कि पड़ोसियों को इसकी इत्तला मिल गई और उन्होंने जीवती की इस हरकत के खिलाफ एहतजाज करते हुए पुलिस को इसकी इत्तला कर दी। पुलिस ने खातून को गिरफ्तार करते हुए 1 माह की बच्ची को ICDS अहदेदारों के हवाले कर दिया है। अब खबर प्रतापगढ़ से। उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ जिला हेडक्वार्टर से 30 किलोमीटर मसाफत पर थाना पट्टी कोतवाली इलाके के मौजा बेल्लारामपुर में वाक़ ट्यूब पर दलित किसान की जली हुई लाश पाई गई है। SHO अखिलेश प्रताप सिंह ने बताया कि बेल्लारामपुर गांव के बाशिंदे विनय सरोज और बबलू गुश्ता इतवार की शब अपने छप्पर वाले ट्यूबवेल पर सोया हुआ था कि किसी ने उसका कत्ल करके लाश को जला दिया, जो पूरी तरह जल चुकी है। ये मालूम नहीं हो सका है कि आग किसने लगाई है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजकर तहकीकात की जा रही है। अब खबर बिहार से। बिहार के औरंगाबाद में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के हामियों ने रियासत के वजीर सेहत मंगल पांडे के काफिले को काला झंडा दिखाया। दरअसल औरंगाबाद में लौ से अब तक 35 लोगों की मौत हो चुकी है और बेहतर सेहत खिदमात ना होने की वजह से मकामी लोग भी काफ़ी परेशान हैं। अब खबर अगरतला से। त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी के अपने कारकुनों पर मुबैना हमले के सिलसिले में इत्तेहादी हुकूमत की मुआविन इंडियन पीपल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा यानी IPFT से रिश्ता तोड़ने के बाद दबाव के दरमियान IPFT लीडरों ने पीर को ऐलान किया कि वो मौजूदा सूरत हाल में इत्तेहादी हुकूमत में शामिल नहीं रह पाएंगे। पार्टी ज़राए के मुताबिक इत्तेहादी हुकूमत में शामिल रहने के लिए आखिरी फैसला IPFT की आला कमेटी करेगी, जिसकी मीटिंग 6 और 7 जुलाई को होने वाली है। बीजेपी ज़राए ने हालांकि इशारे दिए हैं कि इस साल के आखिर में होने वाले जिला कौंसिलों के इंतखाबात से कबल IPFT इत्तेहाद ख़त्म नहीं करेगी। अब खबर हैदराबाद से। हैदराबाद में मेट्रो ट्रेनों में सफ़र करने वालों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है, जिसकी मुनासिबत से कोचेस में इजाफे की ज़रूरत है। तेलंगाना की हुक्मरान जमात TRS के कारगुजार सदर साबिक वजीर तारक रामाराव ने अहदेदारों को हैदराबाद मेट्रो ट्रेनों में कोचेस की तादाद में इजाफे के साथ साथ जल्द अज जल्द ट्रेनों की फ्रिक्वेंसी में इजाफा करने की सिफारिश की है। उन्होंने इस खुसूस में प्रिंसिपल सेक्रेटरी महकमा बलदिया नज़्म व नस्क व शहरी तरक्की अरविंद कुमार से ख्वाहिश जाहिर की है कि वह खिदमात में इजाफे के इक़दाम करें। KTR ने ट्वीट करते हुए कहा कि हमारे शहरों में बढ़ती ट्रैफिक से निपटने का वाहिद हल मुअस्सर और मुस्तहकम अवामी ट्रांसपोर्टेशन है। सबसे पहले साइनाथ गोरेज नामी एक शख्स ने तारक रामाराव को ट्वीट करते हुए मेट्रो ट्रेन खिदमात में इजाफे की जरूरत से वाकिफ करवाया था। अब खबर नई दिल्ली से। पार्लियामेंट का इजलास आज से शुरू हो गया है। जब नई हुकूमत बनी है, पहला पार्लियामेंट का इजलास आज से हुआ है। नई हुकूमत के सामने जहां 3 तलाक बिल समेत 10 अहम ऑर्डिनेंस को मंजूर कराने का बड़ा चैलेंज होगा, वहीं अपोजिशन पार्टियां हुकूमत को किसानों, बेरोजगारी, सेकुलरिज्म, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जैसे बहुत से दीगर मसाइल पर घेरने की कोशिश करेंगी। मोदी हुकूमत ने दूसरी बार इख्तिदार में आने के बाद पार्लियामेंट के पहले सेशन में 3 तलाक जैसे अहम बिल को लाने का फैसला किया है, जिसे मंजूर कराना उसके लिए एक बड़ा चैलेंज होगा। 3 तलाक बिल पर हुकूमत 2 बार ऑर्डिनेंस ला चुकी है, लेकिन उसे पार्लियामेंट से मंजूर कराने में नाकाम रही है। इस पर पहला ऑर्डिनेंस गुज़िश्ता साल सितंबर में और दूसरा रवां साल के फरवरी में लाया गया था।
अब खबर नई दिल्ली से। मरकजी ममलिकती वजीर दाखिला जी किशन रेड्डी ने कश्मीरी नौजवानों को अमन के क़याम के लिए आगे आने का मशवरा दिया है। उन्होंने कहा कि हम इस हिंदुस्तान की तामीर के ख्वाहिशमंद हैं जिसके जरिए वादी कश्मीर में पुलिस पर खतरा और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा सुनने में न आए। उन्होंने कश्मीर के नौजवानों को मशवरा दिया कि वो तशद्दुद और बंदूक से दस्तबरदार होते हुए अमन के क़याम के लिए नरेंद्र मोदी हुकूमत का ताउन करें। किशन रेड्डी जो अपने हल्के सिकंदराबाद के काचीगोड़ा बल्दी डिवीजन के राज मोहल्ला विठलवाड़ी में अवामी मसाइल से वाकिफियत के लिए पदयात्रा कर रहे थे, ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनकी हुकूमत महात्मा गांधी और अंबेडकर की सोच के मुताबिक काम कर रही है। अब खबर नई दिल्ली से। बिहार में लू लगने से इस गर्मी के मौसम में कुल 48 लोगों की मौत हो चुकी है। दी हिंदू के मुताबिक 24 घंटे में लू लगने की वजह से 45 लोगों की मौत हुई, जबकि 100 से ज्यादा लोगों को हॉस्पिटल में दाखिल करवाया गया है। औरंगाबाद के सिविल सर्जन सुरेंद्र प्रसाद सिंह ने शनिचर की रात लू लगने की वजह से 27 अमवात की तस्दीक की थी। उन्होंने आगे बताया कि जिले के मुख्तलिफ हॉस्पिटल में 40 से ज्यादा लोगों का इलाज चल रहा है। अब खबर कलकत्ता से। कलकत्ता के नीलरतन सरकारी मेडिकल कॉलेज से शुरू हुआ वबाल अब मुल्क भर में फैल चुका है। डॉक्टरों का मुखालिफ मुजाहिरा और हड़ताल पीर को बड़ी मुश्किल इख्तियार करने का रहा है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने पीर की सुबह 6 बजे से डॉक्टरों की मुल्क भर में हड़ताल बुलाई थी, जो आज मुकम्मल हुई। मुल्क भर के सभी अस्पतालों में 24 घंटों की इमरजेंसी की सेवा छोड़कर सभी सेवाओं को बंद रखा गया। हालांकि इस हड़ताल से एम्स ने खुद को अलग रखा था। एम्स की जानिब से जारी की एक प्रेस रिलीज में इसकी जानकारी दी गई। एम्स की तरफ से कहा गया कि वो पीर की सुबह 9 बजे से काम पर लौटेंगे, लेकिन अब एम्स भी इस हड़ताल में शामिल होकर आज इस हड़ताल को कामयाब बनाने में एम्स ने भी शिरकत की थी। अब खबर पाकिस्तान से। पाकिस्तानी सूबे बलूचिस्तान की असेंबली में एक खातून रुकन का अपने शीरखार बच्चे को ऐवान में अपने हमराह लाने का बहुत इंसानी सा वाक़या चंद हफ्ते पहले मर्द अरकान असेंबली की तरफ से तनकीद की वजह बना था। अब इस वाक़े का एक मुस्बत नतीजा सामने आ गया है। क्वेटा असेंबली में ख़वातीन अरकान के छोटे बच्चों के लिए अब एक बाकायदा डे केयर सेंटर कायम किया जाएगा। क्वेटा में सूबाई असेंबली की बलूचिस्तान अवामी पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाली खातून रुकन महजबीन शीरान जब गुश्तमा अपने शीरखार बच्चे को साथ लेकर असेंबली के इजलास में शिरकत के लिए आई तो 2 मर्द अरकान की तरफ से एतराज़ के बाद उन्हें ऐवान से चले जाने के लिए कह दिया गया था। वजह थी कि ऐवान सिर्फ मुंतखब अरकान के लिए होता है और बच्चा मुंतखब रुकन नहीं था। उसके बाद से महजबीन शीरान तमाम सरकारी इदारों में छोटे बच्चों के लिए डे केयर सेंटर्स के क़याम की तहरीक चला रही थी ताकि उनकी माएँ अपने फ़राइज़ किसी रुकावट के बगैर अंजाम दे सकें। अब खबर सऊदी अरब से। यमन के हूसी बागियों ने सऊदी अरब के शहर अबहा के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर एक ही हफ्ते के अंदर ये चौथा हमला किया है। मकामी मीडिया रिपोर्टिंग के मुताबिक हमला बगैर पायलट वाले तैयारी के जरिए किया गया। हूसी बागियों का एक ही हफ्ते में अबहा हवाई अड्डे पर चौथा हमला है। बुध को भी बागियों ने रॉकेट से हवाई अड्डे के अराइवल लाउंज को निशाना बनाया था, जिसमें 26 अफराद जख्मी हुए थे। यमन कई बरसों से सदर अब्दुर्रब्बा मंसूर हादी की क़ियादत वाली सरकारी फोर्सेस और हूसी बागियों के दरमियान झड़पों में उलझा हुआ है। सऊदी अरब की क़ियादत वाला इत्तेहाद मंसूर हादी की दरख्वास्त पर मार्च 2015 से बागियों के खिलाफ फिज़ाई हमले कर रहा है। एक और खबर सऊदी अरब से। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान वाज़ेह तौर पर कहा है कि ईरान ही खलीज उम्मान में तेल के टैंकरों पर हमले के लिए जिम्मेदार है और ईरान अपने गैर जिम्मेदाराना अमल से इलाके के अमन को नुकसान पहुंचा रहा है। सऊदी अरब के वलियाह शहजादा ने रोजनामा अखबारात अशर्कुल औसत को इतवार को दिए गए एक इंटरव्यू में इस बात का इल्जाम लगाया था। अब खबर फिलिस्तीन से। सारा नेतन्याहू ने इतवार 16 जून को अदालती समाअत में खुद पर आयद करदा इल्जामात को तस्लीम कर लिया है। यानी कि इसराइली अदालत ने वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू की अहलिया को सरकारी रकूम के नाजायज इस्तेमाल के केस में कसूरवार करार दे दिया था। ताहम इस्तिगासे के साथ डील के तहत वो कैद से बच गई हैं। बताया जा रहा है कि इस्तिगासे के साथ तय करदा एक मुआहदे के तहत इसराइली वज़ीर आज़म की अहलिया अपने जुर्म पर जेल नहीं जाएंगी, लेकिन उन्हें तकरीबन $12,500 के बराबर रकूम वापस जमा करानी होंगी, जबकि साथ ही $2,775 का जुर्माना भी अदा करना पड़ेगा। तकरीबन $15,000 की ये रकूम वो किस्तों में अदा करेंगी।
सारा नेतन्याहू पर इल्जाम था कि उन्होंने एक और सरकारी मुलाजिम के साथ मिलकर धोखे से तकरीबन $1 लाख के बराबर सरकारी फंड्स हासिल किए, जिन्हें बादशाह आलीशान दावतों और खानों पर सर्व किया गया। अब खबर इराक से। इराक में अम्मार अल हकीम की ज़ेर क़ियादत कौमी हिकमत पार्टी ने आदिल अल महदी हुकूमत के खिलाफ हिज़्ब इख्तिलाफ की सफ़ों में शामिल होने का ऐलान किया है। कौमी हिकमत पार्टी की तरफ से जारी करदा तहरीरी बयान में कहा गया है कि पार्टी की सियासी ऑफिस में आज मुनाकिदा खुसूसी इजलास में मुल्क को पेश की गई खिदमात और इराक की सड़कों पर महसूस किए जाने वाले उमूमी अंदेशों पर गौर किया गया। पार्टी ने ऐलान किया है कि पार्टी आदिल अल महदी हुकूमत के मुकाबिल हिज़्ब इख्तिलाफ की सफ़ों में शरीक होगी। अब खबर तुर्की से। तुर्क महकमे दिफा ने इस बात की तरदीद की है कि रूसी फिजाइया ने तुर्की की किसी चेक पोस्ट पर हमला करने वालों के खिलाफ ऑपरेशन किया है। महकमे दिफा ने बाज़ ज़राए में शाये उन खबरों से मुतालिक अपने बयान में तरदीद करते हुए कहा है कि इस बात में कोई सच्चाई नहीं है कि रूसी तैयारों ने तुर्की चेक पोस्ट पर दहशतगर्दाना हमले की मुर्तकिब अनासिर के खिलाफ कार्रवाई की है। एक और खबर तुर्की से। तुर्क साहिली शहर मोहल्ला की तहसील बोदरम के खुले समंदर में सफर करने वाली एक कश्ती के गर्काब होने से 8 गैर कानूनी तारिकीन वतन हलाक हो गए हैं। रास हसीन के मुखालिफ जानिब उस समंदर में कश्ती के उलटने की इत्तला पाने पर साहिली सिक्योरिटी और गोताखोर टीमों को जायक़ा को रवाना कर दिया गया है। सख्त मेहनत के साथ इमदादी टीमों ने 31 मुहाजिरीन को डूबने से बचा लिया है। गोताखोरों ने समंदर से 8 मुहाजिरीन की नाशें बाजियाब कर ली हैं, तो मुहाजिरीन ने बताया है कि कश्ती पर 40 के करीब अफराद सवार थे। 34 मीटर की गहराई तक जाने वाली कश्ती से बाकी मानदा अफराद की तलाश का काम जारी है। अब खबर अक़वाम मुत्तहिदा के ताल्लुक से। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल आंटोनियो गुटेरेस ने कीनिया और सोमालिया में पेश आने वाले दहशतगर्द हमलों की मजम्मत की है। अक़वाम मुत्तहिदा की सेक्रेटरीट जनरल के दफ्तर तर्जुमान की जानिब से जारी करदा ऐलान में वाज़ेह किया गया है कि गुटेरेस ने बरोज़ जुमेरात कीनिया के वाजर इलाके में पुलिस अमले की सवार होने वाली एक गाड़ी के सड़क किनारे नसब धमाका खेज मवाद से टकराने के नतीजे में 8 पुलिस एहलकारों के हलाक का मूजिब बनने वाली इस हमले की मजम्मत की है। सोमालिया की दारहुकूमत मोगादिशु में एक चेक पोस्ट पर शबाब की जानिब से बम लादी गाड़ी के फटने से 8 अफराद हलाक और मुतादिद जख्मी हो गए थे। इस मजमूम हमले की भी सेक्रेटरी जनरल ने मजम्मत की है। अब खबर नाइजीरिया से। नाइजीरिया के शिमाली मशरिक में दहशतगर्द तंजीम बोको हराम के हमले में 30 अफराद हलाक और 45 जख्मी हो गए हैं। नाइजीरिया की हंगामी हालात एजेंसी SEM यानी सेमा के सूबा बोर्नो के डायरेक्टर उस्मान कचाला के मुताबिक सूबे से मुंसलिक गांव मांदारारी में कल रात के वक्त बोको हराम के दहशतगर्दों ने 3 मुख्तलिफ मकामात पर खुदकुश हमले किए। कचाला के मुताबिक हमले में कुल 23 अफराद हलाक और 45 जख्मी हो गए हैं। वाज़ेह रहे कि नाइजीरिया में बोको हराम दहशतगर्द तंजीम 2000 के सालों से सरगर्म है और 2009 में तंजीम ने इज्तिमाई हलाकतों का सबब बनने वाले बड़े पैमाने के हमलों का आगाज कर दिया था, जिसकी वजह से अब तक 20,000 से ज़ायद अफराद हलाक हो चुके हैं। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वल क़लम वमा यस्तुरून।